ये लगभग चार साढ़े 4 महीने पहले की बात है। एक दिन मैं अपनी कक्षा ख़त्म हो चुकी थी और बच्चों को खाने की छुट्टी मिल चुकी थी और बच्चे एग्जैक्टली खाने के बाद फिर खेलना पसंद करते हैं। तो मैं अपने कुछ काम में लगा हुआ था और बाकी बच्चे खेल रहे थे। तो जो पाखी नाम की बच्ची है वो आई, तो फिर उसने कहा कि सर मुझे एक तो कहानी पुस्तक लेना है। तो मैंने कहा क्यों तय कहानी पुस्तक अभी क्या करबे, अभी तो खेले के छुट्टी है, ते जाके खेल। उसने कहा कि सर मोला पढ़ासी लगत है। तो पढ़ासी शब्द था वो मुझे बहुत उसने मुझे आकर्षित किया कि ये पढ़ासी शब्द आया कहाँ से, क्योंकि वो हिंदी में भी मुझे सुनने को नहीं मिला था और न ही छत्तीसगढ़ी में मुझे सुनने को, न ही संबलपुरी में। तब मैंने देखा कि पढ़ासी जो आसी प्रत्यय है वो छत्तीसगढ़ी में बखूबी चलता है बहुत सारे शब्दों के साथ, और वो एक सेंस देता है, एक अर्थ देता है कि इच्छा लगना, मुझे लगना, किसी चीज़ की करने का मन करना। तो पढ़ासी उसने पढ़ना क्रिया को हिंदी से ले लिया और आसी प्रत्यय को छत्तीसगढ़ी में ले लिया और उसने पढ़ासी शब्द नए शब्द का निर्माण कर डाला। और अगर मुझे पढ़ने इसी वाक्य को मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो मुझे कहानी किताब पढ़ने का मन कर रहा है कहना पड़ेगा, लेकिन उसने पढ़ने का मन कर रहा है पूरे फ्रेज को केवल एक शब्द में समेट दिया कि पढ़ासी लग रही है। मेंढक पाइप के दूसरे सिरे से बाहर निकला, उसके पीछे निकले बिल्ली के 3 काले बच्चे। बिल्ली के काले बच्चों ने तालाब में एक मछली देखी। वो एक मछली दिखाई दी और मछली को देखते ही तीनों बिल्ली के बच्चे। अब दूसरी एक बार ऐसा हुआ कि कदम का पेड़ हमारे मैदान में लगा है बड़ा सा, तो वहाँ पर एक बच्चा झूलते झूलते ऐसे गिर पड़ा था, तो थोड़ी सी खरोच आ गई थी। तो दूसरा बच्चा जो उसे लेके आया था वकालत करने की ये गिर पड़ा है बताने एक्चुअल में, तो उसने कहा कि सर मैं इसको उतुर बोला तो नहीं उतरा। तो उतुर बोला तो ये क्या चीज़, तो उतुर मतलब मैंने इसे उतर कहा लेकिन यह नहीं उतरा, यह नहीं माना। तो उतर को संबलपुरी में उतुर बोलते हैं। तो संबलपुरी दोनों एक फ्रेज है, उतर को वहाँ ले लिया, उतर की जगह पर उसने पूरी एक हिंदी वाक्य की रचना कर डाली। तो ये इस तरह की कई चीज़ें मेरी क्लास में, मेरी कक्षा में होती थी, पहले भी होती होंगी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है और मैं बखूबी इन चीज़ों को नोटिस करता हूँ। और चल दिए वापस घर। कौन लोग चल दिए? बिल्ली लोग। हाँ बढ़िया। अब फिर क्या हुआ आखिरी में देखो, बिल्ली के 3 बच्चे। कुछ हो रहा है यहाँ पे ना? क्या हो रहा है? अच्छा चलो यहाँ बिल्ली उड़ा रही है, वेरी गुड। और यहाँ पे उसके पीछे निकले बिल्ली के 3 काले बच्चे। जो किशन नाम का बच्चा है वो एक दिन झूल रहा था झूले पर, और झूले पर झूलते झूलते वो गिर पड़ा। उसने मुझे कहा कि सर मैं झूलते झूलते हिट पड़ा तो खूब छाड़ गया। तो हिट जो है, हिट पड़ना यानी गिर पड़ना, वो संबलपुरी में आता है। तो हिट पड़ा को उसने बीच में डाल दिया और खूब छाड़ गया, खुश हो गया, ये एक व्यंग्यात्मक रूप में आता है। और खूब छाड़ गया, छाड़ना मतलब खुश हो जाना संबलपुरी में। उसने उसको उठा के एज इट इज़ हिंदी की उस जगह पर डाल दिया जहाँ पर हिंदी की कोई और क्रिया आती। बच्चे भी वास्तव में अपनी भाषा का निर्माण वो कभी कभी खुद भी करते जाते हैं। तो ये मुझे बड़ी बात लगी। उसके बाद मैंने इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया और आगे जाके मैंने और देखा कि कई तरह के और मुझे उदाहरण मिले।